फ्रेंड्स, मैं राजू आपके लिए और एक न्यू वीडियो लेकर आ चुका हूं और ये वीडियो बिल्कुल डेडिकेटेड होने वाली है कमेंट्स के ऊपर। बिकॉज किसी पर्सन ने मुझे कमेंट किया था कि मैं उनके लिए एक स्पेशल वीडियोस बनाऊं कि लाइक फेसबुक एंड गूगल एड्स या फिर कह सकते हो डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप क्या है इन फ्यूचर एंड कौन सी ऐसी स्किल्स है जिसे या फिर सर्टिफिकेशन है या फिर सैलरी स्लैब क्या होने वाला है एंड इसके लिए जॉब कैसे ले सकते हो एंड टूल्स एंड रिसोर्सेज क्या है एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या क्या है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर भी डिस्कस करने वाले हैं एंड ये वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लॉन्ग हो, तो इस वीडियो को बिल्कुल अच्छे से समझना है। एंड अगर आप भी अपना करियर जो है डिजिटल मार्केटिंग में, गूगल ऐड में या फिर फेसबुक ऐड में बनाना चाहते हो एंड आप सोच रहे हो कि अभी आपने आफ्टर 12th ही कंप्लीट किया है तो ये कैसे कर सकते हो, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए हेल्प करेगी एंड आपको स्टेप बाय स्टेप्स मैं यहाँ पे बताऊंगा कि क्या क्या आपको करना पड़ेगा जिसके वजह से आप एक गूगल एड्स एक्सपर्ट या फेसबुक एड्स एक्सपर्ट या फिर मैं यूं कहूं कि आप एक परफॉर्मेंस मार्केटिंग एक्सपर्ट बन जाओगे। जैसा कि मार्केट में परफॉर्मेंस मार्केटर की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है जो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। हाँ, हो सकता है एआई आ जाए तो भी परफॉर्मेंस मार्केटर की जो डिमांड है वो बनी रहेगी। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं करियर इन गूगल एड्स एंड फेसबुक एड्स के बारे में, ठीक है? जैसा उन पर्सन ने मुझे कमेंट किया था, तो ये वीडियो आपके लिए डेडिकेटेड है। ओके, सो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। पहला पॉइंट्स ये है कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या-क्या हो सकते हैं, ठीक है? कि फ्यूचर में डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप क्या-क्या रहेगा। सेकंड डिमांड, थर्ड सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या-क्या हो सकती है सामने वाले की एंड स्किल्स रिक्वायर्ड क्या हो सकती है, हाउ टू गेट ए जॉब, जॉब आप किस अकॉर्डिंग ले सकते हो एंड टूल्स एंड रिसोर्सेज ऐसे क्या-क्या हैं जो आपको सीखने चाहिए फेसबुक एंड गूगल एड्स एक्सपर्ट बनने के लिए या फिर आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए या फिर आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे फ्यूचर की कि फ्यूचर में इसका जो इसकी वैल्यू है ये क्या-क्या होने वाली है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो फ्यूचर में इसकी वैल्यू जो हो सकती है वो क्या-क्या हो सकती है, एआई एंड ऑटोमेशन हो सकता है कि लाइक अगर अभी आप एड रन कर चुके हो तो आपको पता होगा कि नॉर्मली आप एड रन कर रहे हो एंड एडवांटेज के अकॉर्डिंग एड रन कर रहे हो। बट यहाँ पे है कि फेसबुक एड एंड जितने भी यहाँ पे एड्स प्लेटफॉर्म है वो अपने आप को रोल आउट कर रहे हैं एंड अपडेट कर रहे हैं कि सारा कुछ आपका जो है वो एआई के थ्रू जनरेट हो, आपको कुछ करने की जरूरत ना हो, बस आप फंड डालो एंड ऐड अपने आप स्टार्ट हो जाए। तो इन फ्यूचर हो सकता है एआई एंड ऑटोमेशन इतना ज़्यादा एक्सप्लोर या फिर इतना ज़्यादा एक्सपेंड हो जाएगा मार्केट में कि जो परफॉर्मेंस मार्केटर है उसकी डिमांड तो होगी ही होगी, बट क्या होगा कि ऐड चलाना काफ़ी ईज़ी हो जाएगा, ठीक है? तो ये हो सकता है। एंड अगर हम एआई एंड ऑटोमेशन की बात करें तो इसमें क्या-क्या हो सकता है कि जैसे यहाँ पे एडवांसमेंट हो सकता है इन एआई टूल्स फॉर टारगेटेड एडवर्टाइजिंग, एनहांस डाटा एनालाइज एंड कैपेबिलिटीज़, ठीक है? तो एआई से इन चीज़ों पे यहाँ पे फ़र्क पड़ेगा एंड इसके अलावा किसी और चीज़ों पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि एआई आने के बाद पर्सन की नीड नहीं होगी। बिकॉज एआई के आने के बाद भी पर्सन की नीड होगी क्योंकि एआई पे टोटली डिपेंड नहीं हो सकता कोई भी इंसान। और एआई के थ्रू आप कैंपेन रन कर सकते हो, रिजल्ट्स आपको आ सकते हैं, बट उसे मॉनिटरिंग करने के लिए आपको एक जो है एड्स एक्सपर्ट या फिर कैंपेन मैनेजर की जरूरत पड़ेगी। तो आप बिल्कुल ना फिक्र हो जाए, जो यहाँ पे परफॉर्मेंस मार्केटर अगर आप कर रहे हो तो आपका स्कोप बहुत अच्छा होने वाला है इन फ्यूचर। ओके, सेकंड पॉइंट है हमारा ई कॉमर्स ग्रोथ। तो ई कॉमर्स ग्रोथ की अगर बात करें तो ई कॉमर्स ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है एंड ई कॉमर्स ग्रोथ में अधिकतर लोगों को परफॉर्मेंस मार्केटर की डिमांड होती है, चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग हो, क्रिएटिंग डिमांड फॉर डिजिटल एड्स के लिए। ओके, तो अगर आप एक ई कॉमर्स स्टोर अगर पकड़ते हो, ठीक है, या फिर वहाँ पे जॉब सर्च कर रहे हो या फिर ई कॉमर्स की नॉलेज है, तो भी आप यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग की अगर स्किल आपके पास है तो आप ई कॉमर्स के साथ एक अच्छा खासा यहाँ पे सैलरी पैकेज गेन कर सकते हो एंड अपने ग्रोथ को काफ़ी हद तक इंक्रीज कर सकते हो। एंड इन फ्यूचर ई कॉमर्स का ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है, सारी चीज़ें यहाँ पे ई कॉमर्स पे हो जाएगी। मतलब ये है कि जो चीज़ें अभी आप मार्केट में या फिर फुटपाथ पे कुछ चीज़ें बाय करते हो वो आपको नहीं करना पड़ेगा। आपको कुछ भी चाहिए आप डायरेक्टली क्लिक करो एंड आपके घर पे वो चीज़ डिलीवर हो जाएगी। जैसे इसके लिए एग्जांपल आप देख सकते हो, चाहे ब्लिंकिट हो, चाहे जेप्टो हो या फिर और भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। तो इस तरीके से ई कॉमर्स ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा है।
ठीक है। और ई कॉमर्स अगर ग्रोथ है तो यहाँ पे डिजिटल मार्केटर की जरूरत होगी ही सो यहाँ पे हमारा थर्ड पॉइंट है क्रॉस प्लेटफॉर्म मार्केटिंग। सो इसमें क्या है, नीड फॉर इंटीग्रेटेड स्ट्रेटजीज अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो अगर कोई क्रॉस मार्केटिंग करना चाहता है तो भी उसके लिए डिजिटल मार्केटर की जरूरत होगी, बिकॉज वही पर्सन होगा जो इंटीग्रेट करेगा उनके प्रोडक्ट्स को किसी डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे या फिर थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पे, ताकि उनका प्रोडक्ट सेल हो सके। तो इसलिए भी जो डिजिटल मार्केटिंग या फिर फेसबुक एड एक्सपर्ट या फिर यहाँ पे कह सकते हो एसईओ पर्सन भी है या एसएमओ पर्सन भी है, तो इनकी डिमांड हमेशा बनी रहेगी। तो फ्यूचर में जो इसका स्कोप है वो काफ़ी हाई डिमांडेड है। ओके, एंड यहाँ पे हम दूसरे पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो दूसरा हमारा पॉइंट है डिमांड क्या होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जिसे यहाँ पे देख लेते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे हमारा हाई डिमांड फॉर प्रोफेशनल्स की होगी एंड डाइवर्स इंडस्ट्रीज हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम बात करते हैं हाई डिमांड फॉर प्रोफेशनल क्या क्या है। तो कंपनी सीकिंग एक्सपर्ट्स इन गूगल एड्स एंड फेसबुक एड्स। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पे ये एक थोड़ी सी यहाँ पे इशू हो सकती है कि जो पर्सन अगर एक्सपर्ट है वही मार्केट में होंगे, जो एक्सपर्ट नहीं है वो मार्केट में नहीं होंगे। तो अगर आप एक मार्केटिंग सीख रहे हो या फिर सीखना चाहते हो तो किसी एक अच्छे इंस्टीट्यूट से सीखें, या फिर आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हो एंड हम भी लर्निंग प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करवाते हैं, सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करवाते हैं एंड आपको एक्सप्लोर करते हैं एंड आपके करियर्स को एक्सप्लोर करवाते हैं कि आप एक अच्छी जगह सेटल हो जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि कंपनीज आने वाले टाइम पे एक्सपर्ट लोगों को ये हायर करेगी, जिन्हें नॉलेज नहीं होगी उन्हें वो हायर नहीं करेगी। ठीक है, यहाँ पे डाइवर्स इंडस्ट्रीज के बारे में बात करें तो अपॉर्चुनिटीज जो सबसे ज्यादा किसी इंडस्ट्रीज में है तो लाइक रिटेल, टेक, हेल्थ केयर एंड मोर। ठीक है, जैसे रियल एस्टेट भी हो गया, उसमें इंक्लूड हो जाता है आपका। ठीक है, या फिर ग्रोसरी की चीजें इंक्लूड हो जाती है, फैशन एक्सेसरीज इंक्लूड हो जाती है। बट यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट रखा है, तो 3 पॉइंट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि हेल्थ केयर है तो उन्हें मार्केटिंग की नीड पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि जिस अकॉर्डिंग कंपटीशन हो रहा है तो उन्हें फर्स्ट पे दिखना है। फर्स्ट पे दिखने के लिए एक मार्केटर की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। टेक में भी सेम प्रोसेस है एंड रिटेल में भी सेम प्रोसेस है। तो बिल्कुल अगर मार्केट यहाँ पे डाइवर्स हो रहा है तो इस 3 फील्ड में अगर आप हो, हेल्थ केयर, टेक एंड रिटेल में, तो आप बिल्कुल भी इस ऐसी अपॉर्चुनिटीज को यहाँ पे स्किप ना करें, उनके साथ काफ़ी लॉन्ग टाइम वर्क करें, बिकॉज इन फ्यूचर आपको ये एक अच्छा खासा ग्रोथ दे सकती है। अगर आप अपना एक मार्केट या फिर अपना ऑर्गेनाइजेशन ओपन करना चाहते हैं रिटेल, टेक या हेल्थ केयर एंड फैशन इंडस्ट्रीज में, तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको गाइड करूंगा, आपको रोड मैप बना के दूंगा कि आप किस अकॉर्डिंग अपने उस बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हो एंड कैसे सेल्स जनरेट कर सकते हो। तो आई होप सो कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि डिमांड क्या होने वाली है फ्यूचर में डिजिटल मार्केटर की। ओके, देन यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे उनका थर्ड क्वेश्चन था सैलरी की, कि सैलरी स्लैब क्या क्या हो सकता है एंड यहाँ पे सैलरी वो क्या क्या गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सैलरी की अगर हम बात करें तो सैलरी भी यहाँ पे अच्छी खासी हो सकती है। सैलरी यहाँ पे एंट्री लेवल पे अगर आप जाते हो तो यहाँ पे मैंने यूएसए के अकॉर्डिंग रखा है कि एवरेज सैलरी आपकी जो होगी वो $30,000 से लेके $50,000 पर ईयर होगी। तो ठीक है, अगर आप एक बेसिक इंस्टीट्यूट से भी अगर करते हो एंड अगर उन्होंने आपको एक अच्छे तरीके से गाइड किया हुआ है तो आप इतनी सैलरी आराम से एंड ईजिली गेन कर सकते हो। वहीं अगर आपके पास मिडल या फिर इंटरमीडिएट नॉलेज है तो भी आप $60,000 से $90,000 एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी सैलरी एंड यहाँ पे अर्न कर सकते हो। एंड सीनियर रोल्स एंड मैनेजर, अगर आप मैनेजर हो, सीनियर एग्जीक्यूटिव हो, अगर इस अकॉर्डिंग की पोजीशन है तो आप 90,000 टू $1,30,000 पर ईयर या फिर इससे प्लस में भी अर्न कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे फोकस ये करना है कि अगर आप एक मार्केटिंग फील्ड में हो, सीखना चाहते हो, फ्रीलांस करते हो, ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहे हो, क्लाइंट्स के लिए कर रहे हो, अपने बिजनेस के लिए कर रहे हो, जो भी कर रहे हो वो आपको करना इस अकॉर्डिंग है कि आप किसी भी एक चीज में एक्सपर्ट बन जाओ, कि हाँ आपका ये फैशन है या प्रोफेशनल है कि आप एड एक्सपर्ट हो। ठीक है, बिकॉज अगर आप एड एक्सपर्ट भी बन जाते हो तो बहुत अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हो। वहीं पे अगर हम बात करें फ्रीलांस एंड कंसल्टेंट पार्टनर की, ठीक है, जो फ्रीलांस करते हैं या फिर कंसल्टेंट है, तो ये भी बहुत अच्छा यहाँ पे
जो है अर्निंग कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई स्किल है जो ऐसी है कि आप क्लाइंट को ईज़िली कन्वे कर सकते हो एंड उनका प्रोजेक्ट आप ले सकते हो एंड उन्हें एक अच्छी खासी सर्विस दे सकते हो, ऑन बिजनेस कर रहे हो, तो भी आप एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। कितना, ये टोटली डिपेंड करता है आपके क्लाइंट पे कि आपका क्लाइंट क्या पे कर रहा है, ठीक है। एंड वहीं पे अगर हम बात करें कंसल्टेंट्स की, अगर आपकी यहाँ पे स्ट्रेटजी में जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है एंड स्ट्रेटजी पे आपकी एक अच्छी खासी पकड़ है, तो भी आप एक कंसल्टेंट पर्सन बन के अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हो। बिकॉज जैसे अभी आप देखते होगे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे रील्स आती रहती है कि हम आपके बिजनेस को ग्रोथ करेंगे, हम आपको स्ट्रेटजीज प्रोवाइड करेंगे, हम आपको गाइडेंस देंगे एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उनके चार्जेस ही होते हैं 10,000 पर आवर्स या फिर 20,000 पर आवर्स। तो आप टोटली डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रेटजीज कितनी ज़्यादा पोर्टफुल फुलफिल कर पाते हो अपने स्ट्रेटजीज को सामने वाले के लिए एंड उन्हें क्या प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो फ्रीलांस एंड कंसल्टेंट में भी। एंड यहाँ पे अगर स्किल्स रिक्वायर्ड की बात करें तो स्किल्स, अगर टेक्निकल स्किल्स में बात करें तो टेक्निकल स्किल्स में आपके पास जो होना चाहिए, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स प्लेटफॉर्म नॉलेज होनी चाहिए एंड डाटा एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग टूल्स की भी नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ फेसबुक ऐड एंड गूगल ऐड चलाना आ गया एंड अगर मैंने आपसे कहा कि आप यहाँ पे रिपोर्ट जनरेट करो, एनालिटिक्स बताओ एंड आपको वो आता ही नहीं है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको डाटा एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग जरूर आए। ओके, देन वहीं पे अगर हम बात करें क्रिएटिव स्किल्स की, तो क्रिएटिव स्किल्स में आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए कि डिज़ाइन कंपेलिंग की एंड क्रिएटिव्स की एंड स्ट्रॉन्ग राइटिंग स्किल्स फॉर एड कॉपी, ठीक है। अगर आप एड रन कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप्स के यहाँ पे कंटेंट, प्राइमरी टेक्स्ट, कॉल टू एक्शन बटन ऐड करने चाहिए जिससे आपका जो है यहाँ पे कन्वर्जन रेशियो इंक्रीज होगा, ठीक है। एंड आपके कॉम्पिटिटर किस टाइप्स के कर रहे हैं एंड क्रिएटिव्स किस टाइप्स के आपको बनवाने हैं। ओके, एंड वहीं पे अगर हम बात करें एनालिटिकल स्किल्स की कि एनालिटिक्स के लिए आपके क्या स्किल्स होने चाहिए, तो आप प्रोफिशिएंट होने चाहिए, ठीक है, इंटरप्रेटिंग डाटा टू ऑप्टिमाइजेशन कैंपेन के लिए, ठीक है। कि मतलब आपको जो भी एनालिटिक्स दिया जाए, ठीक है, वो आप इतने अच्छे से रीड आउट करना आता हो आपको, ताकि उस अकॉर्डिंग अगर कहीं पे एनालिटिक्स गड़बड़ है या फिर आपको पता चल रहा है इस चीज़ से आपकी सेल्स ग्रोथ हो सकती है, तो एनालिटिक्स अच्छे से रीड आउट करना आना चाहिए ताकि आप अपने कैंपेन को काफ़ी हद तक ऑप्टिमाइज कर सको एंड अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सको। सॉफ्ट स्किल्स की बात करें तो सॉफ्ट स्किल्स में आता है कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स फॉर क्लाइंट इंटरेक्शन एंड एडेप्टेबिलिटी इन ए रैपिडली चेंजिंग डिजिटल लैंडस्केप, ठीक है। तो सॉफ्ट स्किल्स में आपके पास ये होना चाहिए कि आपको प्लान ऑफ एक्शन बनाना आना चाहिए कि अगर आप एक क्लाइंट वर्क करते हो एंड क्लाइंट आपके साथ डील फाइनल करता है, तो आफ्टर डील होते ही आप उन्हें एक प्लान ऑफ एक्शन दो कि आप उनके लिए क्या क्या वर्क करने वाले हो एंड उनके बिजनेस को आप कैसे ग्रो करोगे एंड उन्हें पर्सोना बना के देना आना चाहिए आपको कि हाँ उनके क्लाइंट्स बिहेवियर, एज क्राइटेरिया एंड इंटरेस्ट बेस्ड डेमोग्राफिक, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो ये सॉफ्ट स्किल्स में काउंट होते हैं। तो अगर आप भी मार्केटर के लिए देख रहे हो तो ये जो 4 पॉइंट्स है, ये 4 स्किल्स जो है आपको जरूर आनी चाहिए। वहीं पे बात करें हाउ टू गेट ए जॉब, सो आप जॉब किस तरीके से ले सकते हो यहाँ पे, तो जॉब लेने के लिए भी यहाँ पे बहुत अच्छे ऑप्शंस है कि इस फील्ड में आप जॉब्स ले सकते हो यहाँ पे। तो जॉब्स के लिए आपका क्या होना चाहिए, एजुकेशनल बैकग्राउंड जो होना चाहिए वो या तो ये होना चाहिए कि आपने डिग्री कर रखी हो मार्केटिंग फील्ड में, डिप्लोमा हो या फिर रिलेटेड फील्ड हो, जैसे कि आपने एमबीए किया हो, बीबीए किया हो या बीए किया हो या फिर किसी इंस्टीट्यूट से आपने डिजिटल मार्केटिंग कर रखा हो या डिप्लोमा कर रखा हो, ठीक है। तो भी आप यहाँ पे एक अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। एंड दूसरी सर्टिफिकेशन के लिए आप गूगल एड सर्टिफिकेशन पे जाके ऑलरेडी वहाँ से बहुत सारे सर्टिफिकेट गेन कर सकते हो। एंड अगर आपको नहीं पता कि वो कैसे गेन करते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो एंड हम भी ये करवाते हैं, तो उसके थ्रू भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे। हम आपको गाइड करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि आप गूगल एड सर्टिफिकेशन कैसे पा सकते हो एंड उसके बाद आप किसी भी कंपनी में अप्लाई करके और इसके बेनिफिट्स ले सकते हो। वहीं पे अगर हम बात करें गेन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इस अकॉर्डिंग होना चाहिए कि आपने कहीं पे इंटर्नशिप की हो, एंट्री लेवल हो, रोल्स हो इन डिजिटल मार्केटिंग में, पर्सनल प्रोजेक्ट्स हो या फिर फ्रीलांस वर्क टू बिल्ड ए पोर्टफोलियो, ठीक है। तो इसका क्या है, आपको इस अकॉर्डिंग करना है
कि आपने कहीं पे या तो इंटर्नशिप की हो या फिर आप फ्रीलांस कर रहे हो या फिर आपने कहीं पे क्लाइंट हैंडल किया हुआ है या फिर आपने एक पोर्टफोलियो बना रखा है, तो ये आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में आता है ताकि सामने वाले को ये पता चल सके कि हाँ, आपको भी एक नॉलेज है और अगर वो आपसे काम करवाते हैं तो उन्हें क्या-क्या बेनिफिट होने वाले हैं एंड उन्हें ये लगे कि उनका पैसा वेस्ट नहीं है। ओके, नेटवर्किंग की बात करें तो नेटवर्किंग में भी अगर यहाँ पे हम देखें तो नेटवर्किंग में भी यहाँ पे अच्छा खासा स्कोप है। नेटवर्किंग में अगर हम बात करें यहाँ पे तो अटेंड इंडस्ट्री इवेंट्स एंड वेबिनार्स, ठीक है, कि आप ऐसी जगह जा सकते हो जहाँ पे वेबिनार्स होते हैं या इवेंट्स होते हैं, वहाँ पे जाके आप अपनी स्किल्स को लोगों के बीच में रख सकते हो एंड बता सकते हो। ज्वाइन प्रोफेशनल ग्रुप ऑन लिंक्डइन, ठीक है, लिंक्डइन पे प्रोफेशनल ग्रुप्स आप ज्वाइन कर सकते हो जिसके थ्रू आप अपने एक्सपर्टीज को शो कर सकते हो एंड उन्हें आप बता सकते हो कि आप भी एक मार्केटर एक्सपर्ट हो एंड वहाँ से आपको हो सकता है क्लाइंट मिल सकते हैं या फिर आप वहाँ पे एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हो एंड अपने स्किल्स को काफ़ी हद तक वहाँ पे एक्सपेंड कर सकते हो एंड कनेक्ट विथ मेंटोर इन द फील्ड। आपकी जो भी फील्ड है, ठीक है, मार्केटिंग की, चाहे परफॉर्मेंस मार्केटिंग, एसईओ, एसएमओ या फिर किसी भी मार्केटिंग फील्ड की है, तो आप अपने मेंटोर के साथ कनेक्ट कर सकते हो एंड उनके साथ अपने स्किल्स को शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो ये स्किल्स भी आपके पास होनी चाहिए अगर आप एक जॉब लेना चाहते हो तो, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें टूल्स एंड यहाँ पे रिसोर्सेज की, तो टूल्स एंड रिसोर्सेज में भी कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है एंड हेल्प करेगा आपके। तो यहाँ पे पहला आता है एड मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो एड मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म्स पे मैं आपको बता दूं कि आपके पास गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, स्नैपचैट एड्स, लिंक्डइन एड्स एंड गूगल बिंग्स, याहू, तो इस तरीके के एड्स प्लेटफॉर्म है जो नॉलेज आपको आपके पास होनी चाहिए कि अगर कहीं पे आप जॉब के लिए जा रहे हो या फिर आप क्लाइंट बेस कुछ भी काम कर रहे हो, तो अगर क्लाइंट आपसे पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि गूगल एड्स किस अकॉर्डिंग रन करते हैं एंड क्या स्ट्रेटजीज फॉलो करते हैं, फेसबुक, स्नैपचैट इनकी स्ट्रेटजी क्या है, लिंक्डइन की स्ट्रेटजी क्या है या फिर अदर टूल्स की भी स्ट्रेटजी क्या है एंड वो आप कैसे कर सकते हो एंड कैसे उन्हें समझा सकते हो। दूसरी चीज़ अगर यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे एनालिटिक्स टूल्स आपको आने चाहिए, जैसे गूगल एनालिटिक्स आपको देखना चाहिए, आना चाहिए, सैमरस हो गया, हबस्पॉट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी हो गया, देन जीटीएम हो गया, गूगल टैग मैनेजर हो गया एंड यहाँ पे एडोबी एनालिटिक्स हो गए। तो बहुत सारे यहाँ पे एनालिटिक्स है जो एंड बहुत सारे टूल्स है जो आपको पता होने चाहिए कि एनालिटिक्स के अकॉर्डिंग अगर आपसे कोई पूछे तो आपको पता होना चाहिए कौन सा एनालिटिक्स कहाँ पे है एंड किस तरीके से इसे फाइंड करना है एंड किस तरीके से इसे अंडरस्टैंड करना है एंड सामने वालों को कैसे समझाना है, ठीक है। तो एनालिटिक्स के ऊपर भी आपकी थोड़ी बहुत पकड़ होनी चाहिए अगर आप मार्केटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हो, ठीक है। लर्निंग प्लेटफॉर्म अगर मैं आपको बताऊं तो लर्निंग प्लेटफॉर्म यहाँ पे पेडेबल भी है, फ्री भी है। ऑनलाइन कोर्सेज जैसे कॉर्सेरा है, यूडेमी है, लिंक्डइन है, लर्निंग है, मार्केटिंग ब्लॉग्स है एंड फॉर्म्स है, हबस्पॉट है, मोज है, रेडिट है एंड कम्युनिटीज है। तो इस तरीके के प्लेटफॉर्म है जहां से आप चाहो तो आप अपने लिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बाय कर सकते हो, फ्री में भी सीख सकते हो एंड अगर आप चाहते हो कि मार्केटिंग सीखना और आप हमसे सीखना चाहते हो तो भी आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हो एंड हमें मैसेज कर सकते हो, हम आपको डायरेक्टली कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके थ्रू हम आपको बताएंगे कि आप किस अकॉर्डिंग किस कंपनी में कैसे अप्रोच कर सकते हो अगर आपने मार्केटिंग सीखी हुई है। हम आपको यहाँ पे छोटे से छोटे लेवल से लेके बड़े से बड़े लेवल तक हम आपको बताएंगे कि क्या चीज़ें आप मिस कर रहे हो एंड कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप सीख के आप एक अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे ले सकते हो। आई होप सो कि आपको वीडियो समझ में आई होगी एंड जिनका भी ये कमेंट था उनके लिए ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी कि किस अकॉर्डिंग वो मार्केटिंग फील्ड में अपना करियर ग्रो कर सकते हैं एंड इन फ्यूचर के लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। इन फ्यूचर भी मार्केटिंग फील्ड का करियर काफ़ी अच्छा और काफ़ी फुलफिल है और काफ़ी ज़्यादा आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी अगर आप अभी से मार्केटिंग स्टार्ट करते हो तो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप सो कि वीडियो पसंद आई होगी एंड वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे ज़रूर कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड थैंक्स अगेन।